हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप? ठंडी का पूरा मजा ले रहे होंगे इस समय। और ठंडी की छुट्टियां भी हो गई हैं, शीतकालीन अवकाश। इसके साथ साथ कुछ ओमिक्रॉन के बढ़ जाने से लॉकडाउन होने का खतरा भी बढ़ गया है। जैसे नाइट कर्फ्यू तो चल ही रहा है, तो इसलिए हम अब वीडियो बनाना तेज कर दिया है, जिससे कि आप लोगों की पढ़ाई सुगमता से चलती रहे, बाधित ना हो। तो हम दिनों दिन इसका एक तरफ से ही वीडियो बनाते जा रहे हैं। मैथ्स में हम ज्योमेट्री पोर्शन पढ़ा रहे थे। ज्योमेट्री में हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ाई थी। मिड पॉइंट थ्योरम पर आज हम उसका कन्वर्स पढ़ाएंगे। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। 9th के ज्योमेट्री में ट्रायंगल हमने खत्म कर दिया, उसके बाद में मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा रहे थे। मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा दिया, उसके बाद कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ाऊंगा, फिर थ्योरम्स ऑफ इंटरसेप्ट पढ़ाऊंगा, फिर उसके न्यूमेरिकल्स लगवाऊंगा। तब जाके ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। मीन्स इट विल टेक 2 or 3 वीडियोज in order to solve the infinite number of questions। बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे, 2 4 5 नहीं, ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम जो थी उसमें यह था कि कोई ट्रायंगल है, 2 साइड के मिड पॉइंट लिए गए और इसको मिला दिया गया। ये वाली तीसरी के अपने आप पैरेलल हो जाती थी। अब इसका कन्वर्स ये है कि अगर पैरेलल खींची जाए, कहां से? किसी एक साइड के मिड पॉइंट से। अगर ये इसका ये मिड पॉइंट लिया और इसके पैरेलल खींचे गए, तो दूसरी साइड को भी मिड पॉइंट पर ही काटेगी। इज आल्सो द साइड ऑफ एनी द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड। तो कन्वर्स भी हम इसी तरह से करते हैं कि एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें से यहां पर कोई AB का मिड पॉइंट M लिया गया। M से इस BC के पैरेलल साइड खींची गई है। कहा जाएगा कि ये N पॉइंट पर मिलेगा, वो N भी AC का मिड पॉइंट होगा। इसे कहेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। पहले मिड पॉइंट थ्योरम थी कि दोनों मिड पॉइंट लिए गए थे, मिलाए गए थे, तो इसके पैरेलल हो गई थी। अब कहा जाए कि पैरेलल खींची ही गई है, एक के मिड पॉइंट से तो दूसरा भी मिड पॉइंट होगा। एनी प्रॉब्लम इज देयर? होना नहीं चाहिए, बिकॉज आई एम टीचिंग यू। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में पहले स्टेटमेंट लिखे हम। अब चूंकि ये हमारा फर्ज है तो मैं लिख देता हूं, यही टाइम ले लेता है, लिखने में जगह भी ले लेता है और प्रूव करने में जगह कम पड़ जाती है। लेकिन चलिए, स्टेटमेंट क्या है कि इफ a line from midpoint of a side, from midpoint of a side of a triangle parallel to a side bisects the other side। यानी एक पॉइंट, एक साइड के मिड पॉइंट से खींची जाए एक लाइन किसी एक लाइन के पैरेलल, तो दूसरी वाली साइड को या तीसरी वाली साइड के मिड पॉइंट पर मिलती है, उसको बाइसेक्ट करती है। स्टेटमेंट हो गया। गिवन है इन ट्रायंगल ABC, हमने ट्रायंगल ABC लिया, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। मतलब क्या हुआ? दैट इज AM इज इक्वल टू MB एंड MN parallel to BC। M is midpoint of AB, AM is MB, MN parallel to BC। गिवन हो गया। टू प्रूव, हमको प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि N is also the midpoint of AC। N is any point, N is
also the midpoint of AC, that is AN is equal to NC। एन भी AC का मिड पॉइंट होगा, जैसे वहां पर M मिड पॉइंट था। टू प्रूव। अब इसके बाद कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन वही जो मिड पॉइंट थ्योरम में बताया था। Mn को बढ़ा दीजिए, क्योंकि इसके पैरेलल खींचा ही गया पहले से ही। अब C से BM के पैरेलल खींच दीजिए। C से मान लेते हैं पॉइंट 1 मिलता है R पर, पॉइंट R पर मिलता है। तो कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। ड्रॉ अ लाइन CR पैरेलल टू BM which meets MN extended at point R। हमने एक लाइन CR BM के पैरेलल खींचा जो MN के बढ़े हुए हिस्से के R पॉइंट पर मिलता है। ये हो गया कंस्ट्रक्शन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर प्रूफ। आइए प्रूफ देखते हैं। हमने बाय कंस्ट्रक्शन ये भी दिखा दिया कि ये इसके पैरेलल है, और ये पहले गिवन में ही था, ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन कर दिया। तो एक चीज तो ये कि जो BCRM हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, इसमें अपोजिट साइड से पैरेलल हो गए, क्योंकि पैरेलल साइड ही थी। इसके बाद हमने एक्सटेंड कर दिया तो पैरेलल ही रहेगी। तो ये साइड पैरेलल हो गई, और इधर की अपोजिट साइड्स पैरेलल जिसमें हो, अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, यानी अपोजिट साइड्स इधर की भी इधर की भी पैरेलल, तो पैरेललोग्राम ही बनता है। तो यहां लिखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल BCRM, इन क्वाड्रिलेटरल BCRM MR parallel to BC, यानी MN parallel to BC, दिस इम्प्लाई पूरा MR parallel to BC। क्यों? ये गिवन था। तो ये हो गया कि MR parallel to BC एक ढंग से। फिर दूसरी चीज इसमें क्या मिली हुई है, BM parallel to CR, BM पैरेलल टू CR। क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन है, बाय हमने खींचा ही है बता करके इसको। इसलिए BCRM, therefore BCRM इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। अब बहुत कुछ कहानी हो गई। जब ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो इसका मतलब कि BM CR के इक्वल हो गया। किसके बराबर हो गया? BM CR के अपोजिट साइड इक्वल हो जाती हैं, और यहां पूरा MR भी BC के इक्वल हुआ। लेकिन हमें जरूरत है BM इक्वल टू CR। दिस इंप्लाइज, यानी हेंस लिख देता हूं, या इसलिए लिख देता हूं, देयरफॉर BM इज इक्वल टू, या MB इज इक्वल टू RC, MB इज इक्वल टू RC बाई CPCT। अच्छा, अब BM किसके इक्वल है? BM AM के इक्वल है। CPCT नहीं होगा, सॉरी, MB इज इक्वल टू RC, MB इज इक्वल टू RC। एक क्यों होगा? पैरेललोग्राम से, बाय पैरेललोग्राम का ला। पैरेललोग्राम क्या है कि अपोजिट साइड्स इक्वल भी हो जाएंगे। ये लिखने की जरूरत भी नहीं थी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो BM इक्वल टू RC। अब इसके बाद में बट
एम बी इज इक्वल टू एम गिवन से है। तो इन दोनों इक्वेशन को देखिए, एम बी आर सी के इक्वल है और एम बी ए एम के इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि आर सी इज इक्वल टू ए एम, आर सी इज इक्वल टू ए एम, यानी आर सी ये चीज ए एम ये चीज बराबर हो गया। हम ऐसा क्यों किए? इन दोनों अपोजिट ट्रायंगल में एक एक साइड इक्वल मिल गई, बाकी तो ये अपोजिट एंगल है। और दूसरी बात, ये इसके पैरेलल हमने प्रूव कर दिया, इन दोनों पैरेलल लाइन को ये लाइन काट रही है इंटरसेक्शन, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो नाउ इन ट्रायंगल, यहां से लिखता हूं, नाउ इन ट्रायंगल now in triangle ANM and triangle CNR, ANM and CNR, इन दोनों ट्रायंगल में क्या होगा कि हमने AM इज इक्वल टू सी आर, AM इज इक्वल टू सी आर अभी हमने प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव लिख देता हूं। उसके बाद में एंगल ANM इज इक्वल टू एंगल RNC या CNR वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये अल्टरनेट हम दिखाया थे NAM एंगल NAM इज इक्वल टू एंगल NCR, क्यों? अल्टरनेट एंगल्स क्यों अल्टरनेट है? क्योंकि BA पैरेलल CR लिख देते हैं, क्योंकि BA पैरेलल CR एंड BA पैरेलल टू CR एंड AC ट्रांसवर्सल, AC इज ट्रांसवर्सल, ये हो गया। अब ये ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हेंस ट्रायंगल ANM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CNR, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने से क्या होगा? AN इज इक्वल टू NC, AN इज इक्वल टू NC बाई CP/CT। हमें लगता है AN इज इक्वल टू NC प्रूव करना था, टू प्रूव में क्या लिखा है? AN इज इक्वल टू NC हो गया। इसका मतलब हुआ हेंस N इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। ये हो गया आपका प्रूव्ड लिखना जरूरी होता है, एक नंबर का तो यही होता है। इस तरह से कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ हो गई। अगर प्रूफ आता है तो खासकर मिड पॉइंट थ्योरम का आता है, इसका तो बहुत कम संभावना रहती है, लेकिन ये नहीं कि नहीं आता है। और प्रूफ कैसे करते हैं मैंने समझा दिया, दोनों की मीनिंग जानना जरूरी है, फिर इसको दोनों को अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आपके सामने प्रस्तुत हो गई। फिर अब दूसरी थ्योरम पढ़ाता हूं, इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। अगर कोई चीज दिक्कत है वीडियो रोक रोक करके पास कर करके पढ़िएगा, सुनिएगा, समझिएगा। मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है और कोशिश करता हूं, मैं रिपीट भी करता हूं। मैं समझता हूं 9th क्लास पढ़ा रहा हूं, 9th क्लास के स्टैंडर्ड का मैं ध्यान रखते हुए पढ़ाता हूं, स्लोली पढ़ाता हूं। फिर भी लोग कहते हैं तेज पढ़ाता हूं, ऐसा कुछ नहीं। अगर ज्यादा स्लो पढ़ाऊंगा इतना स्लो हो जाओगे कि जवानी के साथ से बहुत पीछे रह जाओगे। इसलिए थोड़ा एडवांस बनना है, तेज बनना है, क्विक आंसर देना है। जमाना बहुत एडवांस हो रहा है, तो ये हमने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाने का प्रयास किया।